हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अरे पहले लड़े थे गोरों से। मेट्रो सिटी समाचार में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है गोरेगांव वेस्ट में। यहाँ पे आप दिखा रहे थे आज 12 दिसंबर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर जो गोरेगांव तालुका अध्यक्ष सचिन चौहान जी बैठे हैं, इनका ये उपोषण इसीलिए है कि यहाँ पर ईवीएम हटाओ देश बचाओ के अंतर्गत इन लोग उपोषण के लिए बैठे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, हम उनसे ये जो पदाधिकारी है, इनका क्या मकसद है इसमें बैठने का और क्या हम लोग इनसे जानेंगे क्या कुछ हुआ है। आइए। आज माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब, उनका जन्मदिन है। हर साल हम लोग जन्मदिन के अवसर पर अलग अलग विविध कार्यक्रम लेते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट लेते हैं या और कोई कार्यक्रम लेते हैं। इस बार क्या करना है, तो हमें ऐसा लगा कि जो कुछ इस महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से किया गया, उसका निषेध करने के लिए हम लोग आज एक दिन का लाक्षणिक उपोषण अनशन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। पवार साहब ने आजीवन अपने जीवन काल में 50 साल के ऊपर वो राजनीति में काम कर रहे, कार्यरत है। और इस समय पे उन्होंने लोकशाही, जब भी सत्ता में थे या नहीं थे, उन्होंने लोकशाही के मूल्यों को जतन किया है। यानी जब सत्ता हाथ में आती है, जिस किसी के भी हाथ में सत्ता आती है, तो उस सत्ता का उपयोग कैसा करे, उस सत्ता का दुरुपयोग नहीं करे, यही सत्ताधारियों का काम है। और ये पवार साहब ने किया। और इस विषय को लेके बहुत सीरियसता से, गंभीरता से हमने सोचा कि क्या करें। आज पूरे महाराष्ट्र की जनता निशब्द है, यानी वो बोल नहीं पा रही है, क्योंकि समझ नहीं रहे लोग। हमारे नेता भी नहीं समझ रहे। सभी पार्टी के, महाविकास आघाड़ी के तीनों नेता या उनके कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हो क्या गया। जिस महाराष्ट्र ने, भारतीय जनता पार्टी के, इस देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी साहब, महाराष्ट्र ने उनको उनकी जगह दिखाई। महाराष्ट्र ने कहा नहीं मोदी साहब, आपको हमें मतदान नहीं करना है। इस देश को चलाने के लिए, देश सबसे बड़ा है ना, राज्य से भी बड़ा देश है, व्यक्ति से भी बड़ा देश है। जिन मतदाताओं ने इस देश की धुरा, यानी देश के खासदार चुनने में महाविकास आघाड़ी के पीछे ये महाराष्ट्र की जनता खड़ी हुई, वही जनता अजित पवार के पीछे खड़ी होगी, वही जनता एकनाथ शिंदे के पीछे खड़ी होगी, वही जनता देवेंद्र फडणवीस जी के पीछे खड़ी होगी। इस तरीके से हम ये मान नहीं सकते। आज 200 प्लस सीटें आई, किस बेस पे इन्होंने ये सीट लाई, तो ये डाइजेस्टेबल नहीं है, कतई हमें ये मंजूर नहीं है। ये चुनाव का रिजल्ट लगाया गया है, जिसका निषेध है। और ये अनशन करके हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि इस तरीके से अगर ये चला तो ये देश बर्बाद होगा। लोकशाही, जिसकी हम खाली लोकशाही बोल के बात करते, संविधान जो नाम के लिए खाली ये लोग सत्ताधारी लोग अपने हाथ में लेते, उस सभी चीजों का ये सत्यानाश कर रहे हैं। ये चीज जागरूकता के लिए हम यहाँ पे सरकार क्यों है, लोगों के लिए। सरकार को किसने चुन के लाया है, लोगों ने चुन के लाया। हम कौन है, तो हम लोग हैं। हम भले पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं। और अगर लोगों के दिल में अगर कोई यदि शंका है, तो उस शंका का निरासन करना ये शासन का काम है। हर व्यक्ति जानता है, हर आदमी जानता है, उनको चुन के देने वाला या उनके बाजू से बात करने वाला, चिल्लाने वाला आदमी भी जानता है कि ये लोग गलत है, लेकिन वो सब मजा देख रहे हैं। तो अभी आपका मकसद क्या है यहाँ पर जो अनशन पे बैठे हैं? देखिए, हमारा मकसद ये है, बड़े बड़े देशों ने, हम किसका अनुकरण करते हैं, तो बड़े देशों का अनुकरण करते हैं। हम जब भी प्रगति की, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम अमेरिका के पास देखते हैं कि अमेरिका ने कितना डेवलपमेंट किया। तो यदि अमेरिका जैसे कंट्री ने अगर ईवीएम के ऊपर मतदान लेना बंद कर दिया है, तो फिर भारत उसका अनुकरण क्यों नहीं कर रहा है। जब से ये सत्ता सरकार पे आई है, तब से उसकी मनमानी करती रहती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, किसी का सुनने का नहीं, कुछ नहीं। महंगाई इतना बढ़ गई है। इलेक्शन के बारे में देखें तो कई ऐसे गांव है, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, वहाँ सब लोग बोलते हैं हम लोग ने कांग्रेस को वोट किया है, लेकिन इसमें कांग्रेस का वोट दिखता ही नहीं है। उसकी तानाशाही चलती रहती है। इसके सामने कुछ ना कुछ हम लोग, सब लोग मिल के कुछ ना कुछ सभी को करना चाहिए। ये रिजल्ट आया है, वो सबको पसंद नहीं है, क्योंकि वो सही नहीं हुआ है। महाराष्ट्र से भी ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जहाँ पर सोलापुर के गांव के अंदर जो वोटिंग हुई थी और जो लोग, उन लोगों ने बैलेट पेपर पे सब काम करने सोचा था, वहाँ पर उनकी आवाज़ को दबाया गया। हम ये चाहते हैं कि ये आवाज़ दबाने वाले को ख़त्म करना है, तो हमको ईवीएम हटाना है और बैलेट पेपर पे चुनाव को लाना है। और एक जगह आप खुद देख लो कि एक जगह तो कुछ 392 वोट थे, और वहाँ पर जब वोट हुआ तो उस गांव के अंदर 312 वोट थे, और जब काउंटिंग हुई तो 624 वोट निकले।
तो ये साफ जाहिर होता है कि ईवीएम के अंदर ये पूरी सेटिंग है, क्योंकि इन्होंने देख लिया था लोकसभा के अंदर जो हाल थी, इन्होंने देख लिया था लोकसभा में भी इन्होंने ईवीएम के अंदर सेटिंग किए थे, मगर इन्होंने जो 10% सेटिंग किए थे उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज हर तबके के लोग, हर मज़हब के लोगों ने वोट ज़्यादा किया, इसके लिए उनकी ईवीएम फेल हो गई थी। इस वक्त इन्होंने ईवीएम को शायद ऐसा लगता है कि 20% ज़्यादा मशीन के अंदर सेटिंग किया था और हमारी वोट परसेंटेज कम हुई। अगर वोट परसेंटेज अगर हमारे ज़्यादा होती तो ये ईवीएम भी उस वक्त फेल होता था। इसलिए हम सभी लोग गोरेगांव के पदाधिकारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सचिन चौहान जो जिन्होंने ये प्रोग्राम लिया है, ये मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और सबको यहाँ पर शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर अपने मेरा नाम है माजी नगर सेविका लोचना चौहान, शिवसेना पार्टी, उद्धव बालासाहेब ठाकरे। आज यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार साहब का वारदिवस है आज, और इस निमित्त यहाँ पर जो इधर हम लोग बैठे हैं, आपको तो मालूम है आज मुंबई में इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में इतनी मुसीबतें आए कि ईवीएम मशीन का घोटाला है, ये सब लोग जानते हैं। अभी हमारे सचिन साहब ने बोला कि इतनी सीट आई है इन लोग की, फिर भी इन लोग के चेहरे पे उत्साह नहीं है। क्यों नहीं है उत्साह? क्योंकि उनको भी मालूम है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है और हम लोग कैसे चुनाव जीत के आए। ये सब घोटाला हुआ है, पैसा भी बहुत बांटा गया। पैसा देते समय पुलिसों ने पकड़ा और पकड़ के पुलिस स्टेशन में जाके फिर भी उनको छोड़ दिया। मतलब ये ऊपर से सब सेटिंग किया हुआ था और ये सब इलेक्शन जो हुआ है ये सब एकदम लोगों की गुमराह कर दिए। लोगों को इतना गुमराह कर दिया है कि लोग क्या करेंगे। अगर ईवीएम मशीन का घोटाला है तो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये लोग सबको फंसा रहे हैं। बस इतना ही बोलना चाहते हैं।